देश की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने पूरे खेल जगत को और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राधिका को उसके ही पिता दीपक यादव ने 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ये घटना जितनी चौंकाने वाली है उससे ज्यादा कहीं हैरान करने वाली है। वो वजहें जो आरोपी पिता से पुलिस ने पूछी हैं, जो उसने पिता ने बताई हैं, वो चौंकाने वाली है। हालांकि उस पर यकीन करना भी बड़ा मुश्किल है। दीपक यादव को पुलिस ने उसी के घर से गिरफ्तार किया जहां उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में वो बताता है कि वो बेटी राधिका से उसकी कमाई को लेकर ताने सुनकर परेशान था और उसकी यही हत्या की वजह बनी। लेकिन दीपक की इस कहानी में ऐसे कई झोल हैं जो पुलिस के लिए भी बड़े सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई एक बाप अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि वो उसकी जान ले ले, और अगर हां तो उस नफरत की जड़ क्या थी? समाज का दबाव, कमाई की कुंठा या फिर एक लड़की का आत्मनिर्भर होना? इस हत्याकांड के पीछे की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। आइए जानते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे क्या कुछ कारण होने की संभावनाएं हैं। पुलिस को दिए बयान में राधिका के पिता दीपक यादव ने कबूल किया है कि उसने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है। उसका पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब मैं वजीराबाद गांव में दूध लेने जाता था तो लोग मुझे ताने मारते थे। वो लोग कहते थे कि मैं बेटी की कमाई पर गुजारा करता हूं। इससे मुझे बहुत परेशानी होती थी, मुझे आत्मग्लानि होती थी। कुछ लोग मेरी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाए, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। दीपक ने पुलिस को यह भी बताया कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी टेनिस अकादमी को बंद कर दे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। यह स्थिति मुझे परेशान करती रही क्योंकि इससे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची। मैं बहुत परेशान और तनाव में था। इसी तनाव के कारण मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बिटिया राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो मैंने उसे पीछे से 3 गोली मार दी जो उसकी कमर में लगी। मैंने अपनी बेटी को मार डाला। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती है। दरअसल इस कहानी में बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिनके सवाल के जवाब पुलिस भी तलाश रही है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राधिका यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस वीडियो में वो एक बाइक पर इनाम उल हक नामक युवक के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो दीपक को यह वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पुलिस को शक है कि बेटी के इस तरह की वीडियो शेयर करना पिता को नागवार गुजर रहा था। ऐसे में जांच की जा रही क्या यह नाराजगी ही बेटी की हत्या की वजह बनी। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पुलिस के बार बार कहने पर भी राधिका की मां यानी कि मंजू यादव अपना लिखित बयान दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने मौखिक रूप से एक ही बात को बार बार बता रही कि उन्हें बुखार था, वो कमरे में लेटी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ये समझ में आ रहा है कि उनके पति ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि राधिका का कैरेक्टर पूरी तरह से ठीक था। अब सवाल ये उठता है कि जब पिता खुद लाखों कमाते थे तो बेटी की कमाई पर ताने की बात कहां से आ गई? दीपक यादव कोई बेरोजगार या आर्थिक तंगी से जूझता हुआ व्यक्ति नहीं था। सूत्रों के मुताबिक वो खुद लाखों की कमाई करता था। सुशांत लोग जैसे पौष इलाके में बड़ी कोठी थी जिसकी खुद की कीमत करोड़ों में है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि जब वो स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम था तो बेटी की कमाई को लेकर ताने सुनने की बात कहां से आ गई? क्या ये सच में केवल ईगो और मानसिक असंतुलन का मामला था या फिर राधिका की सफलता ने पिता के भीतर कोई गहरी कुंठा पैदा कर दी? कुछ रिश्तेदारों का दावा है कि राधिका को लेकर दीपक के मन में कभी कभी असुरक्षा की भावना देखने को मिलती थी। दूसरा सवाल यह है कि गांव वालों का दावा है कि दीपक यादव सालों से गांव आया ही नहीं, तो किसने दिए ताने? दीपक यादव ने पूछताछ में कहा कि उसने गांव में लोगों से बेटी की कमाई को लेकर ताने सुनने पड़े, मगर जब पुलिस ने गांव में पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गांव वालों का कहना है कि दीपक काफी वक्त से गांव आया ही नहीं था। अब सवाल उठता है कि जब वो गांव आया ही नहीं तो ताने सुनने का दावा किस आधार पर यह किया जा रहा है? अब तीसरा सवाल कि मां ने लिखित बयान देने से इनकार क्यों किया? इस केस का सबसे चुप्पा और रहस्यमयी पक्ष है राधिका की मां का रवैया। उन्होंने अब तक कोई लिखित बयान नहीं दिया। पुलिस उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की मगर उन्होंने सिर्फ मौखिक बातें की और कोई भी आधिकारिक बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। अब इन तीनों सवालों के जो सवाल है इनके जवाब पुलिस के लिए गुत्थी बनते जा रहे हैं। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं तो हॉस्पिटल में है।
इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर FIR रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग अकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था? कल सुबह ये लोग घर पे थे, उस वक्त क्या हुआ, घर पे कौन कौन मौजूद था? देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे, पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज़ थे और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे? अरेस्ट कहाँ से किया जी, गया? पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। और लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। ये जो लड़की है सर, इसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ तक खेली? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी वो एक पूर्व टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल में एक टेनिस अकेडमी वो चलाती थी, जिस अकेडमी के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न कहाँ हुआ था। पर टेनिस अकेडमी थी? वो गुरुग्राम में ये टेनिस अकेडमी चलाती थी। और ये इनके पिता, इनकी क्या प्रोफाइल है? इनके पिता का रेंट का बिजनेस है, अच्छी खासी उनकी इनकम है, काफ़ी उनको किराया आता है और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। और इसी बात को लेकर के वो नाराज़ थे कि परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो आपको ये टेनिस अकेडमी चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। परंतु बेटी का पैशन था, उन्होंने टेनिस अकेडमी चलानी जारी रखी और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, इसके अलावा एक म्यूज़िक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो अकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज़ थे और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, FIR में हम लोग आपकी तरफ से जो FIR की गई है उसमें जो एक्यूज है उसका कन्फेशन भी लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि FIRs में इस तरह से एक्यूज का कन्फेशन। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बिल्कुल ही एक प्राइमरी स्टेज पर है। फिलहाल तक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल केस में क्लियर हैं। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस अकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज़ किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। वेपन जो लाइसेंसी वेपन था, जो कि काफ़ी पुराना ये लाइसेंस उनको इशू हो रखा था, 2004 से उनके पास ये लाइसेंसी वेपन था। तो बाकी जो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की। लोगों का कहना है कि जो पिता अपनी बेटी के लिए 2.5 करोड़ रुपए उसको टेनिस खिलाड़ी बनाने के लिए खर्च कर सकता है, जो उसको अच्छी शिक्षा दिला सकता है, जो कभी भी दोनों के बीच में ऐसा नहीं दिखा कि उसने कभी बेटी को किसी को पढ़ाई के लिए या खेल के लिए रोका हो, तो अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो फिर एकदम से पिता को क्या हो गया जो उसने अपने बेटी का मर्डर कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ वीडियो जरूर उसके पिता को नागवार तो गुजरते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसके खिलाफ हो या वो उसको लेकर डांटते मारते हों। तो या फिर समाज का इतना बड़ा प्रेशर कि उनके सीधे जाकर अपनी बेटी की जान ले लेना, यह भी पुलिस को बात पच नहीं रही। पिता कोई आर्थिक तंगी से जूझता हुआ नहीं था। सुशांत लोग फेज 2 जैसे जगह पर जहां कर एक एक घर आलीशान बना हुआ बेहद पॉश इलाका है। गुड़गांव कोई जानकारी रखने वाले, इलाके को पहचानने वाले लोग जानते हैं कि वहां पर इसी तरह की आलीशान कोठियां बनी हुई हैं जो करोड़ों की कीमत की हैं।
अगर ऐसा था तो पिता की कमाई का कोई बात ही सामने नहीं आई, तो फिर या तो ये बातें बनाई जा रही हैं या फिर इसके पीछे कोई और राज है जो पुलिस तफ्तीश में सामने जरूर आएगा। शुक्रिया।